और अब वक्त है सावधान होने का ओमिक्रॉन से। देश में ओमिक्रॉन जो कि नया वेरिएंट है कोरोना का, उसके केसेस बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हर एक नए केस के साथ चिंता भी बढ़ती जा रही है। अब तक 15 राज्यों में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। 15 राज्यों में कुल मिलाकर 229 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक रिव्यू मीटिंग लेने वाले हैं। ये समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने इस बीच राज्यों को ये कहा है कि जो वॉर रूम बनाए गए थे पहली और दूसरी लहर के वक्त, उन्हें फिर से एक्टिव करें। वक्त की मांग है, जरूरत है। और खबर यह भी है कि कई राज्यों ने नई गाइडलाइन जारी की है। देखिए, केंद्र की ओर से आए सुझाव में नाइट कर्फ्यू का सुझाव भी हालांकि दिया गया है कि जरूरत पड़ रही हो तो भाई इस तरफ भी देखो। जो नई गाइडलाइन कई राज्यों ने जारी की है उसमें पंजाब में वैक्सीन नहीं लगवाने पर सैलरी नहीं मिलेगी। इधर हरियाणा में 1 जनवरी से दोनों डोज जरूरी कर दी गई है। दिल्ली में क्रिसमस न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में शादी समारोह पर नई गाइडलाइन जारी हुई है। अब शादियों में दिल्ली में 200 से ज्यादा गेस्ट नहीं होंगे। तो देश भर में कोरोना वायरस का ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो खतरा बन फैलते जा रहा है, तेजी से फैल रहा है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर वेरिएंट को फैलने से रोकने में जुटी है। पीएम मोदी खुद अब कल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। देश में 200 का आंकड़ा पार करने के बाद ओमिक्रॉन का खतरा मरुधरा में भी बढ़ रहा है। जयपुर में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले हैं और चिंता बढ़ी है। खासकर बगैर ट्रैवल हिस्ट्री वालों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। देखिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन का बढ़ता दायरा। 2 मरीज जो जयपुर के हैं उनको हमने आरएचएल शिफ्ट कर दिया है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी पहले की जा चुकी थी। आगे और कोशिश की जा रही है कि वो जानकारी प्राप्त करके और यदि कोई बचे हुए हैं कॉन्टैक्ट तो उन सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सैंपल लिया जाए और सबको क्वारंटाइन किया जा सके। सख्ती नहीं, सतर्कता का वक्त। घातक नहीं, अभी सिर्फ एक डेथ हुई अमेरिका में, बाकी डेथ कोई कहीं नहीं हुई अभी। इसलिए घातक नहीं है। घातक होता तो डेल्टा वेरिएंट आया, वैसे घातक होता तो निश्चित रूप से नुकसान होता। तो ये घातक नहीं है क्योंकि डोज लग चुकी, इनके दोनों डोज लगी, उनके लिए कोई घातक नहीं। पूरे देश के साथ ही मरुधरा में भी ओमिक्रॉन का दायरा बढ़ता जा रहा है। जयपुर में फिर से नए केस मिलने से खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। 4 नए केस में 3 जयपुर के हैं और 1 महिला केनिया की है। ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी मरीजों को आरयूएचएस के ओमिक्रॉन वार्ड में भर्ती कराया गया है। हालांकि प्रदेश के चिकित्सा मंत्री अभी इस घटना को लेकर ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रहे। 4 में से 1 तो निगेटिव हो गया। अच्छा, बचे 3 ही था ना। 1 केनिया की है, बाहर की है, 2 ही बचे। 2 भी ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अभी जांच में कोई चीज आएगी उसको सरकार छिपाती नहीं है, उसको निश्चित रूप से उनको निस्तारण होना चाहिए। 1 निगेटिव आ गया, 1 दिल्ली में एडमिट है केनिया वाली, और 2 यहाँ पर है, वो ठीक हो जाएगी इसी के साथ। बेशक चिकित्सा मंत्री ओमिक्रॉन को ज्यादा घातक नहीं मान रहे, लेकिन जयपुर में मिले 3 नए मरीजों से जुड़ी एक सूचना बेहद डराने वाली है। ओमिक्रॉन पॉजिटिव तीनों मरीजों ने कोई ट्रैवल हिस्ट्री या किसी कॉन्टैक्ट की जानकारी नहीं दी है। भी जानकारी में आया है कि वो जो दोनों हैं पति पत्नी, उनकी वो बता रहे हैं कि कोई ऐसी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है। उन्हें खांसी जुकाम बुखार हुआ था, उसके बाद फैमिली के अन्य 3 मेंबर उनकी भी सैंपलिंग कराई गई, वो सब नेगेटिव पाए गए। तो दोबारा सैंपलिंग कराई जा रही है आज। और इसके अतिरिक्त वो उनको बताया गया कि वो किसी कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, किंतु हम विस्तृत वापस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से उन्होंने ये संक्रमण प्राप्त किया। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 22 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से जयपुर के 17 और सीकर के 4 मरीज हैं। केनिया से आई महिला भी ओमिक्रॉन संक्रमित पाई गई है। हालांकि 22 ओमिक्रॉन संक्रमितों में से 19 लोग अब रिकवर भी हो चुके हैं। बहरहाल क्रिसमस
और नए साल के सेलिब्रेशन से एन पहले कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। खासकर जयपुर में मिले 3 मरीजों के इस दावे से चिंता बढ़ती है कि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर है, किसानों